सो ये गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने सोलैंड के एपिसोड 242 के पार्ट 2 पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए। सो गाइस, पार्ट 2 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कियान रेंगजे को, जो कि अभी भी उस एंजेलिक कवच के अंदर ही फंसी हुई होती है और वह काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अपना सर उठाती है तो वह उसे कियान डोलियो को देखती है। कियान डोलियो को देखते ही वो उसके पास जाने के लिए तड़पने लगती है, लेकिन हम देखते हैं एंजेलिक कवच उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है और उसे छोड़ने नहीं देता। और गाइस, मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये वही मूवमेंट है जहाँ पर कियान रेंगजे का 8 टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर फाइनली कियान डोलियो अपना फाइनल स्टेप यानी अपना सेक्रीफाइस देना होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम कियान डोलियो को, जो कि हवा में उड़कर कियान रेंगजे से कह रहा होता है कि एंजल गॉड का पैलेस तो बाहर से दिखा हुआ है, असल में अंदर से वो तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये वही जगह है जहाँ पर अभी तुम यहाँ पर कैद हो और यहीं पर तुम्हारा एंजल गॉड बनने का रिचुअल भी यहीं पूरा होगा। इसीलिए रेडी हो जाओ कियान रेंगजे अपना 8 टेस्ट पूरा करने के लिए। जिसके साथ ही कियान डोलियो कहता है कि काफ़ी साल हो गए इस डोलियो कंटेंट में भी कोई गॉड देखने को नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई करीबी इस डोलियो कंटेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने और मार्शल सोल हॉल को एक नई ऊंचाई मिले जाए। और साथ ही साथ कह रहे होते हैं कि कियान रेंगजे, तुम्हें मेरी एक आखिरी उम्मीद हो जो कि इसमें खरा उतर सकती हो, इसीलिए कभी भी पीछे मत करना। और हम देखते हैं कियान रेंगजे को, जो कि उस एंजेलिक कवच से छूटने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, अपने ग्रैंडफादर को सेव करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहती है। और हम देखते हैं कियान डोलियो को, जो कि अपने फाइनल सेक्रीफाइस के रिचुअल को कंप्लीट कर रहा होता है। और एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है एंजल हॉल के अंदर का सीन, जो कि दिखने में बहुत बेहद ही खूबसूरत लग रहा होता है और मैं देख के सही में हक्का बक्का हो गया था। जिसके साथ ही हो जाता है कियान डोलियो का रिचुअल स्टार्ट, यानी वो सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे गोल्डन कलर में चेंज होने लगती है और हम देखते हैं वो साथ ही साथ कह रहा होता है कि कियान रेंगजे, एक और टेस्ट ही बचा है तुम्हारी गॉड बनने के, इसलिए अब चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब मैं इस एंजल गॉड के टेस्ट को तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम इस दुनिया में एंजल गॉड बनो। और मैं जानता हूँ कि मैं अभी से इतना सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर रख दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम दोनों का जन्म हो तो हम सिंपलर लाइफ जिए और हैप्पी लाइफ जिए। और साथ ही साथ वो कियान रेंगजे से इसके लिए माफ़ी मांग रहा होता है और जिसके साथ ही हम दिखाते हैं कि धीरे धीरे कियान डोलियो की बॉडी डिसअपीयर होने लगती है और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिसका मतलब है कि उसका सेक्रीफाइस होने स्टार्ट हो जाता है। और हम साथ ही साथ देखते हैं कियान रेंगजे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है इस बात से। और हम देखते हैं यहाँ पर कियान रेंगजे का 8 ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट और वो अपनी 9 ट्रायल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम दिखाया जाता है तैंग सैन को, जो कि अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है और साथ ही साथ अपने जख्मों को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जियाओ को, जो कि उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और साथ ही साथ कह रही होती कि ब्रदर, क्या तुम्हारी सारी इंजरी हील हो चुकी हैं। जिसके रिप्लाई में तैंग सैंग कहता है, जाओ, मुझे एक मरतबा फिर से माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें वरी में डाल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सी गॉड बनने के लिए तुम लोग से एक बार फिर से सेपरेट होना पड़ेगा। और जैसा कि ब्रोसैक्सी ने भी कहा था कि मैं 6-7 लेवल्स के बिना सी गॉड कभी भी नहीं बन सकता और इसीलिए मुझे तुम लोग की ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए सेपरेट होना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे भी अपने हाउतियन हैमर में अभी के लिए सोल्डिंग्स ऐड करनी है और साथ ही साथ अपने फादर से सुमेरिया हैमर के कुछ और भी टेक्निक्स सीखनी है, जो कि अभी तक मैंने पूरी तरह से मुकम्मल नहीं की है, इसलिए मुझे तुम लोग से अलग होना पड़ेगा। और वो दोनों वहाँ बैठकर और भी सारी काफ़ी बातें कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है स्पीड क्लैन की एक मेंबर को, जो कि रिपोर्ट लेके आ रही होती है तेंसेन के पास। चीफ, बात यह है कि हॉल ऑफ मेडिसिन और हॉल ऑफ हाउतियन क्लैन के डिस्पेल के बीच में लड़ाई हो रही है और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनके एल्डर भी आ गए हैं लड़ाई में। जिसकी रिप्लाई में तैंग सैंग कहता आखिर बात क्या हुई, तो जिसकी रिप्लाई में वह डिसिपल बताती है कि मास्टर, अभी कुछ समय की पहले की बात है जब ये दोनों क्लैन एक दूसरे के बीच से जा रहे होते हैं और वो आपस में लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी बड़ा आर्गूमेंट हो जाता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनके एल्डर तक यहाँ पर लड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। यह बात सुनकर तैंग सैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टियांडिया आर्मी के लिए एक ऐलान राजी करो कि ज़्यादा एबनॉर्मल ना हो इस लड़ाई के लेकर, और हाँ, इस लड़ाई में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पर मिलिट्री लॉ के तहत उन पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। इसके साथ ही मेरा एपिसोड ये ख़त्म होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अगले एपिसोड यानी 243 के ट्रेलर को भी ब्रेक डाउन कर दिया है हिंदी में, और चाहे तो यार आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में। और भाई हाँ, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दियो, और हाँ यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं मुझे पता है, अगर मन हो तो कर दियो भाई। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।